आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर मुझे ही पता है कि कुछ चीज़ें अगर अट्रैक्ट करती है वो तभी करती है जब बेस हो अच्छा हो, तो मैं आपको आज बेसिक सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। शायद मैं थोड़ा भूल भी चुका हूँ, तो जहाँ पे गलत होऊंगा सही भी कर देना। ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ही सबसे बड़ा ये इस खेल का मास्टर है। अगर ये नहीं होता तो ना साइन होता, ना कॉस होता, ना टेन होता, ना कॉसेक होता, या कॉसेक, सेक और कॉट, ये कुछ नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ वो राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से ये बेचारे हैं। चलो अब है तो है, बट अब हम क्या कर सकते हैं आपको अब ये तरीका पहले आपको बताता हूँ कि इनका नाम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट कैसे पड़ा, वो मैं सिखाऊंगा। और अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आया ना तो डूब मरो सालो। इस ट्रायंगल को देखने के 6 नजरिए हैं, ठीक है? दूर से पास से जैसा भी रहे, 6 तरीके हैं। अब जैसे कि तू है, ठीक है? कोई लोग तुमको अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, और कुछ जो आप रियल में हो वो समझते हैं वो है चूतिया। सो ऐसे ही जैसे कि ये ए बी सी, ठीक है? तो इसमें जब भी कोई प्रोपोर्शन देखता है, दो चीज़ें, जैसे कि पहला किसी ने देख लिया ए साइन ए। साइन ए किसके बराबर है? क्या बोला जाता है? पी अपॉन एच, ठीक है? अब आपको पी का मतलब पता है क्या होता है? पर पेन डी को ल और हाइपोटेनस, ठीक? अब परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है? अब हमने किसकी बात की है? साइन ए की, ठीक? साइन ए ये रहा, ठीक? अब आप कोशिश करना कि आप समझो चीज़ों को, ठीक है? हालांकि मैं थोड़ा डायग्राम चेंज कर देता हूँ एज पर NCERT, वरना तुम्हें को दिक्कत होगी। ए बी सी, अब साइन ए है ये रहा, ठीक है? देखो परपेंडिकुलर हमेशा इसके सामने वाला होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन बी की बात कर रहा होता तो बी भी क्या रहेगा? पी अपॉन एच। बट अब पी की वैल्यू क्योंकि अब ये हो चुकी है तो ये होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। डोंट थिंक बेटा कि बेस हमेशा बड़ा रहता, नीचे वाला रहता है, या फिर क्या कहते हैं हमने आपके इस नज़रिए से बेस ये है, बट कोई बंदा अगर यहाँ से देख रहा है बी पे तो उसका बेस क्या है? ये है।
नज़रिया चेंज होगा तो बेस भी चेंज होगा, ये चीज़ आप समझो। अगर ये समझ गए आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ गई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी आएगी जब आपको ये समझ आ गया कि ए इसकी बात हुई है इस एंगल की, तो ये इसके सामने वाला क्या है और इसके साथ वाला क्या है, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ये आप 6th क्लास 7th क्लास से ही जान रहे हो। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि अब साइन ए की बात हुई है तो ए क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इसके सामने वाला बी सी अपॉन में ए बी। ठीक, सेम यहाँ पे भी यही है, बी अपॉन बी का मतलब अब बी की बात हुई है तो ए सी अपॉन में ए बी। ठीक, दिस इज शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक, अब देखो कि साइन ए का मतलब, साइन ए ने क्या बोला है हमारे को कि मतलब कि इसको आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, इस ट्रायंगल में, क्योंकि देखो 6 तरीके हैं देखने के, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, ठीक है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, बस ये है 6 तरीका, और इसीलिए 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन ए हो गया, ठीक है। कॉस ए हमारा क्या बोलता है, बी अपॉन एच। ठीक है, कॉस ए के कहने का मतलब है कि किसी ने मेरा नाम अगर कॉस ए रख दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए के लिए क्या है, ये बेस है। ठीक, और ये क्या है, एच रहेगा। तो हमारा क्या बन गया, ये बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस मतलब कि बेस क्या है हमारा, ए सी और ए बी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कर देना, मतलब कॉस बी क्या होगा। नहीं दिया तो बाप का नंबर लेके तुम्हारे धंधा से दूंगा। ठीक, अब चलो, अब क्योंकि देखो आपको मैं फंक्शन बताता हूँ कितने होते हैं। कॉस ए, मैं साइन ए का निकालूंगा, आप साइन बी के फंक्शन निकालोगे सबके, कॉस बी, टैन बी, ठीक है, सारे। कॉस ए निकल चुका है, अब बचा है हमारा टैन ए। ठीक, फिर उसके बाद हमारा सेक कोसेक और आपका कॉट। मैं सारे ए के फंक्शन निकालूंगा। ठीक है, तो कॉस ए साइन ए हो चुका है, अब टैन। ठीक है, टैन ए का मतलब क्या है कि टैन ए। ठीक है, टैन ए हमारा कहता है बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, बेस ए सी। ठीक, अब आते हैं कॉसेक। ठीक है, अगर आपको मेहनत करनी मेहनत कर लो, या फिर आप साइन का उल्टा लिख दो। ठीक है, 2 तरीके हैं, तो मैं मेहनत कर लेता हूँ। ठीक है, कॉसेक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन में एच अपॉन पी, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है और हमारा बी सी, और लास्ट इसी के बिहाफ पे हम सेक पे जाते हैं। ठीक है, सेक हमारा कहता है ए सी कॉस का उल्टा। ठीक है, अब जैसे कि आप सिंपल से समझ जाओ, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आप अपने माँ बाप के लिए बहुत शरीफ हो और अपने दोस्त के लिए आप चूतिया हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे, आप यहाँ पे शरीफ हो और यहाँ पे चूतिया हो। ठीक, जो भी है, यहाँ पे शरीफ हो, यहाँ पे चूतिया हो, उल्टा। तो सेक का भी क्या होगा ये, जैसे कि ए सी अपॉन में ए बी है तो ए बी अपॉन में, ओह सॉरी, हाँ ए सी अपॉन ए बी, क्या हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये सही है। तो ए बी अपॉन ए सी। कॉट भी यही कहता है कि आप अपने मामा के लिए अच्छे हो, ठीक, पर मामा के बेटे के लिए चूतिया।
तो अब कॉट के लिए क्या हो गया, ए सी अपॉन बी सी, ए सी ए सी ए सी, हाँ ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी। तो ये है आज का बेसिक जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला कैसा रहेगा। आप टाइम देख लेता हूँ पहले।